की सियासत में 2027 के चुनावों के चकल्लस के बीच पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक नया दांव चल दिया है। दरअसल अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर मायावती ने ऐलान किया कि बीएसपी आगामी विधानसभा चुनाव किसी की पिछलग्गू पार्टी के तौर पर नहीं बल्कि अपने दम पर लड़ेगी। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज्यादा बेहतर समझती है और यूपी में जब इस बार चुनाव होगा अकेले ही चुनाव लड़ेगी। कोई गलतफहमी किसी को भी अपने आप में पैदा नहीं करनी चाहिए। मायावती ने बताया कि गठबंधन की स्थिति में बीएसपी दलित वोट सहयोगी दल को ट्रांसफर करा देती है, लेकिन अपर कास्ट का वोट सहयोगी दल की जातिवादी विचारधारा के चलते बीएसपी को नहीं मिल पाता। क्योंकि गठबंधन में बीएसपी का खासकर दलित बेस वोट तो गठबंधन करने वाली पार्टी को पूरा ट्रांसफर हो जाता है, किंतु उनका विशेषकर अपर कास्ट समाज का ज्यादातर वोट उनकी जातिवादी मानसिकता होने की वजह से बीएसपी के उम्मीदवारों को परिवर्तित नहीं हो पाता है। आगामी चुनावों में बीएसपी अकेले दम पर ताल ठोकने की मिसाल 2007 वाले विनिंग फॉर्मूले पर बिछाने की बात कर रही है। दरअसल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ब्राह्मण समाज को लेकर बड़ा संदेश दिया। दरअसल बीजेपी सरकार में कथित ब्राह्मण समाज की नाराजगी को मायावती भी भुनाना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने बीते दिनों यूपी में ब्राह्मण समाज के नेता विधायकों की पार्टी चोखा वाली मीटिंग का हवाला देकर बड़ी बात कह दी। अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। खैर मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर जैसे ही 2027 के चुनावों के लिए अपने पुराने विनिंग फॉर्मूले पर पहला दांव चला, वैसे ही सपा और बीजेपी दोनों पार्टियों ने मायावती और बीएसपी को निशाने पर ले लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि किसी को भी ब्राह्मण समाज को समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ब्राह्मण समाज हमेशा समाज को एक करके, ज्ञान से एक करके, व्यवहार से एक करके, वैदिक परंपरा से एक करके उसको देश के कार्य में लगाने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि किसी को ब्राह्मणों को समझाने की आवश्यकता है। तो वहीं सपा सांसद राजीव राय ने दलितों का बीएसपी से उठते विश्वास की बात कहकर बीएसपी को ही निशाने पर ले लिया। सही है कि कोई भी बिरादरी किसी का पॉलिटिकल टूल नहीं होता है, इसलिए बहन जी जिनका इस्तेमाल कर रही हैं उनका भरोसा जो टूट गया है उसके बारे में चिंता करें। इस तरह से वक्तव्य आना क्या मैसेज देना चाह रही हैं? क्यों इससे टारगेट कर रही हैं एसपी और बीजेपी को? नहीं, वो तो बीजेपी जो बोलती है वो कहती है, वो कंपनसेट कर रही थी कि कोई न लगाए, जो ठप्पा लग चुका है उससे बाहर नहीं आ सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए 2027 के चुनावों के लिए संदेश देने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने पूर्व सीएम मायावती के प्रभुत्ववादियों के खिलाफ जाकर शोषित, वंचित, उत्पीड़ित, उपेक्षित और अपमानित समाज के मान सम्मान और उनके अधिकारों के लिए मायावती के संघर्ष को याद दिलाया। खैर मायावती के इस दांव से ब्राह्मणों को लेकर यूपी में पॉलिटिक्स तेज हो गई है। जाहिर है इस बार समाजवादी पार्टी भी हिंदुत्व और साथ ही साथ ब्राह्मण समाज की नाराजगी पर अपना चुनावी कार्ड चलने की तैयारी में थी। ऐसे में बीएसपी की एंट्री सपा के चुनावी गणित को बनने से पहले ही बिगाड़ती दिख रही है। लेकिन सवाल ये है कि 2027 के लिए मायावती की ये हुंकार आखिर यूपी में किसे करेगी परेशान और 2007 की जीत के फॉर्मूले पर नया दांव
क्या बीएसपी में फूंक पाएगा नई जान?